गुरुजी उन्होंने किसको नहीं करवाना चाहा, आप ये बताओ मेरे को। ना ना, वो तो देखो क्या है कि ये संसार पूरा गुरु चरणों के नीचे ही है। हम्म। और गुरु के चरणों के ऊपर ही बसा हुआ है। यानी नीचे हम्म। भी चरण है, ऊपर भी चरण है। पूरी हम्म। सृष्टि उसकी है। लेकिन जब हम्म। 5,000 लोग आते हैं, यानी एक परसेंटेज में बताऊं तो मैं टेन हम्म। परसेंट जब 10 लोग आते हैं, तो हम्म। उसमें से वो सिर्फ एक या दो को ही चुन पाते हैं इस काम के लिए। हम्म। सब आते हैं, लेकिन जो आता है किस लिए आता है? कोई आता है कि वो अपना जीवन का थोड़ा सा कुछ कर ले। कोई अपनी मानताओं के लिए आता है, कोई अपने घर के लिए आता है, कोई पैसे के लिए आता है, कोई किसी चीज के लिए आता है, कोई परिवार के लिए, मकान के लिए। तो वो जिसकी जो प्रायोरिटी रहती है वो उसकी पूरी होती है और वो वहां से निकल जाता है। हाँ, जी। ये है कि कुछ हमारे जैसे लुच्चे रहते हैं जो उनको पसंद आ जाते हैं, तो फिर वो अपने पास रख लेते हैं, अपने तिजोरी में। जैसे आपको भी रखा हुआ है, मुझको भी है। दयाल जी जैसे के। बहुत से लुच्चे हैं जिनको उन्होंने अपने तिजोरी में पैक करके रखा हुआ है। और वो बोलते हैं कि इनको ये है, ऐसे हैं कि ये नंगों को नखून दे दो तो खुजा खुजा के परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा टाइट रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको मैं कुछ दूंगा तो ये खुद के ऊपर तो नहीं बांट देगा। तो मैं इसको दूं इतना जी। ही कि ये इसकी खर्च, इसका सिर्फ जरूरतें पूरी कर सके, और पूरी वो होती बहुत अच्छे है। से हो रही हैं। और हाँ वो तो मेहर है, मेहर बहुत है, मेहर है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरफ के कष्ट मिले, लेकिन जो अ, अंदर आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक सेटिस्फैक्शन, हम संतुष्टि जिसको बोलते हैं, और जो एक गुरु से जो प्रेम मिला, जी उसके जी। आगे वो शरीर, आर्थिक और वो शारीरिक मानसिक कष्ट जो थे, वो कहीं भी किसी भी जगह रुके नहीं। क्योंकि जी उनका गुरु। प्यार इतना ज्यादा बलवान था कि ये सब जी। चीजें उसके सामने बौने थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो सूरज की तपिश में भी नहीं, उसको सूरज की तपिश में भी अहंकार नहीं आया। जी कुछ जी जी। कुछ चांद की रोशनी में भी अहंकार कर लेते हैं। तो सही बात है, वो, सही बात है। हाँ, तो वो उन्होंने जो भी कुछ दिया है इस संसार के लिए, और खुद सूरज ने कभी अहंकार नहीं किया। वो एक चांद, लोग चांद भी बोलते हैं, मैं तो उनको जब प्रेम से उनके लिए बोलता हूँ तो वो चांद हम्म। के लिए है। जैसे एक बार करवा चौथ पे लोग ऐसी चांद को देख रहे थे, हम्म। कि लोग चांद को ढूंढ रहे हैं, मैंने एक झलक चुपके से आपको देख लिया और मेरा करवा चौथ हो गया। तो वो तो क्या वो बात। चीज थी, लेकिन उनकी जो तपिश, और उन्होंने की जो तपस्या, और इतने बच्चों के लिए काम करना, खुद को नहीं देखना, खुद के शरीर को नहीं देखना, हम्म। खुद खुद धूप, बारिश और ठंड में को सहना, और अपने बच्चों हम्म। को छतरियों में रख के, ब्लैंकेट में रख के उनको आगे बढ़ाना, वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। सही बात क्योंकि है जी। उसको अपने बच्चों को आगे बढ़ा के वो कभी भी खुश होता है, उनसे हार के भी खुश होता है, और वो सब करवा के भी उसको बच्चे आगे बढ़ जाते हैं तो वो खुश होता है। तो वो एक गुरु ही है। और हम लोग परम 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 सौभाग्यशाली हैं कि हमको वो गुरु मिला जो हमसे हमारी पहचान करके खुद तक पहुंचा लेता है। जी गुरु जी। पहले हमको हमारी पहचान करा देता है कि तुम एक इंसान हो, फिर उसके बाद हम भूले हुए भगवान है तो वो हमको जगा देता है, फिर खुद के जैसे हम्म। बनाने की कोशिश करता है और खुद में मिला लेता है। सही बात है, तो सही बात है। ये तो इस पृथ्वी पे एक एक आध दो गुरु ही हैं जो, गुरु जी ने, बड़े गुरु जी ने जो ये सब चालू किया है, जी उसको जी। फॉलो करते हुए, और हम्म। उसमें यहाँ तक उन्होंने सब बच्चों को पहुंचाया है। तो वही है कि हम उनको दिन रात, हर शब्द में, हर सांस में उनको धन्यवाद दें तो भी कम है। लेकिन मैं एग्जैक्टली। सबसे संगत से एक ही बात बोलूंगा कि गुरु का कर्जा उतारना है तो उसने जो बताया है वो मार्ग पे चलते हुए सेवा करें, जो उसका कर्जा थोड़ा तो उतर सकता है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा उतर सकता है। जी तो जी आप जी, आए, सही। दीपक गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे हम सभी का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छा समय और बहुत दिल से आपने गुरु के प्रति अपना प्रेम, दिलीप गुरु जी के प्रति, बड़े गुरु जी के प्रति जो आपका प्रेम और जो आपकी सेवा थी,
जी जी तो जी उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। और देखो, मैं भी इसमें मंथन में आता हूँ ना, तो बहुत सी चीजें सीखता हूँ। जी जी। और इंसान की फितरत में सीखना होना चाहिए। यस यस, ही शुड बी अ लर्नर। हाँ, तो हम जीवन हमारा जन्म सांस लेने चालू करने से सांस छोड़ने तक के हमको वही रहना है, और सीखते ही रहना है, और बांटते रहना है, और लेते रहना है। तो लेन देन की बारी, दोगे तो मिलेगा, मिलेगा तो दोगे। जी तो जी आपको, जी। आप के सेशन में मैं बीच में घुस गया, अरे गुरु जी, मैं क्या माफी आपने चाहता हूँ। नहीं, इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को सुन के। आप कंटिन्यू करो, मैं तो ज्वाइन हुआ हूँ तो मैं आज सुनने का आनंद लेता हूँ। ना,